आज हम जानने वाले हैं इस संसार की सबसे पहली प्रेम कहानी के बारे में, जिसमें न कोई शर्त थी, न कोई बंधन, बस एक दृढ़ता थी, एक श्रद्धा थी। इस कहानी में रंग भी है और दुख का संग भी। यह है शिव और सती की अमर प्रेम कहानी, जिसमें प्रेम है, त्याग है और अंत में एक नई शुरुआत है। तो आइए जानते हैं इस महान प्रेम कथा को। सृजन और विनाश का चक्र अनंत है और कभी कभी इस चक्र का गुस्सा देवताओं को भी नहीं बख्शता। पिताश्री, क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपकी पुत्री भी इस पावन यज्ञ में सम्मिलित हो? क्या इंसान का अहंकार भगवान के रास्ते में भी दीवार बन सकता है? शिव शंभो ओम शं, ओम शं, ओम शं। शिव शंभो। जिस दिन तूने उस नग्न भस्म से सजे औघड़ को अपना पति चुना, उसी दिन तू मेरी पुत्री नहीं रही। सती, उसका जीवन एक मझदार में फंसा था। एक तरफ था पिता का गर्व, दूसरी ओर था पति का अपमान, और वह दोनों के बीच खड़ी थी, जहां हर सांस से एक ही सवाल उठता था, किसे चुने। वो उस दरबार में खड़ी थी जहां उसे आमंत्रित नहीं किया गया था। वह अपने पति का सम्मान मांगने आई थी, लेकिन जो उसे मिला वह था मौन, तिरस्कार और अपमान। क्या तुम सच में सोचती हो कि शिवा इस सभा के योग्य है? लेकिन सती कमजोर नहीं थी। पिताश्री, आप सब यहाँ धर्म की, यज्ञ की बातें करते हैं, पर जिस शिव के बिना कोई यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता, आप लोग उसी शिव का अपमान कर रहे हैं। और फिर वह पल आया जब सती ने तय किया कि वह खुद को जलाएगी, पर जलकर सिर्फ राख नहीं होगी, बल्कि अपने प्रेम को अमर कर जाएगी। जिस शरीर ने आज मेरे प्रभु का अपमान सुना है, अब वो शरीर इस संसार के योग्य नहीं बचा। यह केवल एक बलिदान नहीं था, यह प्रेम करने का एक अपराध था। आज हम आपको एक ऐसी प्रेम कथा सुनाने जा रहे हैं जो इस संसार की सबसे पहली, सबसे पुरानी और सबसे अनोखी कहानी है। इस प्रेम में न कोई शर्तें थीं, न कोई बंधन था, तो केवल एक अडिग विश्वास और निस्वार्थ श्रद्धा। ये कहानी है भगवान शिव और माता सती के सच्चे प्रेम की। एक ऐसा प्रेम जो न सिर्फ अडिग था, बल्कि उसमें दर्द और त्याग का भी गहरा रिश्ता था। इस प्रेम कहानी में खुशियों के रंग तो हैं, लेकिन साथ ही दुख का एक अजीब सा मिलन भी है। इस प्रेम का अंत इतना गहरा है जो न सिर्फ इस प्रेम को अमर बनाता है, बल्कि एक नई शुरुआत की ओर भी इशारा करता है। आइए जानते हैं माता सती की कहानी, जो हमें प्रेम, बलिदान और नई शुरुआत की एक अनोखी मिसाल देती है। सती! इस कहानी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। सृष्टि के आरंभिक काल में जब भगवान ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों की रचना की, तब उन्हीं मानस पुत्रों में से एक पुत्र था दक्ष प्रजापति, जो अत्यधिक बुद्धिमान था, परंतु उतना ही अहंकारी भी था। दक्ष के मन में अपनी शक्ति, अपनी योग्यता और ब्रह्मा के कुल से जन्म लेने का बड़ा गर्व था। वर्षों तक उसने कठिन तपस्या की, जिससे उसने कई देवताओं से वरदान प्राप्त किए, और संतान प्राप्ति के लिए भी उसने एक यज्ञ किया जो कि सफल हुआ। उसे एक ऐसी कन्या का वरदान मिला जो न केवल सुंदर थी, बल्कि उसमें दिव्यता की महक थी। वही कन्या जिसे हम आज देवी सती के रूप में जानते हैं। सती का जन्म किसी साधारण बालिका की तरह नहीं था। उनका रूप और गुण स्वयं शक्ति का अंश थे। कहा जाता है कि वह स्वयं आदि शक्ति का अवतार थी। लेकिन दक्ष को इस बात पर घमंड था कि उसकी पुत्री इतनी खास थी। वह सोचता था कि उसकी कन्या का विवाह किसी शक्तिशाली देवता या राजकुमार से करेगा। एक ऐसा रिश्ता होगा जो उसकी प्रतिष्ठा और वैभव को और भी बढ़ा सके। परंतु वो यह नहीं जानता था कि उसकी कन्या का दिल तो कहीं और बस चुका था, एक ऐसी जगह पर जहां न वैभव का कोई मूल्य था, न ही राजसी जीवन का आकर्षण। सती का दिल भगवान शिव में बस गया था, एक ऐसे महात्मा से जो किसी भव्य महल या वैभव से कोसों दूर थे, और जिनका संसार केवल तपस्या, ध्यान और आत्मिक शांति से सजा था। दक्ष कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसकी पुत्री का दिल उस परम तत्व के साथ जुड़ चुका है
जिसके लिए सारी भौतिक संपत्ति कुछ भी नहीं। देवी सती बचपन से ही एक विचित्र स्वभाव की थीं। न तो उन्हें श्रृंगार में रुचि थी और न ही राजसी जीवन की भव्यता में। उनकी आंखों में न कोई वैभव था, न कोई आकर्षण। पर जब भी वह शिव का नाम सुनती या कहीं शिव की महिमा का वर्णन होता तो उनका दिल एक अदृश्य ताकत से भर जाता। शिव, जो शमशान में निवास करते हैं, जो मृग चर्म पहनते हैं, जो शरीर पर भस्म का लेप लगाते हैं और सर्पों को आभूषण की तरह धारण करते हैं। आमतौर पर ये बातें किसी भी कन्या के लिए भय का कारण बन जाती, लेकिन सती के लिए यह सब कुछ अपार आकर्षण और आस्था का रूप ले चुका था। धीरे धीरे यह आकर्षण भक्ति में बदल गया और फिर वही भक्ति प्रेम में परिवर्तित हो गई। अब सती का एक ही लक्ष्य था, भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना। लेकिन यह मार्ग इतना सरल नहीं था। जब दक्ष को अपनी पुत्री की इच्छा का आभास हुआ तो वह आग बबूला हो गया। उसकी आंखों में शिव सिर्फ एक जंगल में भटकने वाला योगी था जो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। उसने सती को समझाने का प्रयास किया कि वह किसी योग्य और प्रतिष्ठित राजा या देवता से विवाह कर ले, लेकिन सती अब अपने निर्णय पर अडिग थीं। उन्हें न कोई धन चाहिए था, न कोई भव्यता, न कोई पद और न ही कोई सम्मान। वे तो उस परम पुरुष को चाहती थीं जो स्वयं ईश्वर है, जो सन्यास में भी पूर्ण है, जो मौन में भी संपूर्ण है। और इसी उद्देश्य को पाने के लिए सती ने कठोर तपस्या की शुरुआत की। पर्वतों की गुफाओं में प्रचंड वायु और मूसलधार वर्षा के बीच सती ने भोजन तक का त्याग कर दिया। वो खुले आकाश के नीचे बिना नींद के केवल शिव के ध्यान में पूरी तरह से लीन होकर दिन, सप्ताह और महीनों तक तप करती रहीं। हर पल, हर सांस के साथ वह शिव का नाम जपती रहती थीं। राजा दक्ष जहां सती को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की सीढ़ी बनाने की सोच रहा था, वहीं सती का मन तो बस शिव में खो चुका था। देवता तक इस कन्या की कठोर तपस्या देखकर हैरान हो गए कि एक नारी इतनी कठिन साधना कैसे कर सकती है। जब उनकी तपस्या की अग्नि ने समस्त त्रिलोक को भी कांपने पर मजबूर कर दिया तो आखिरकार भगवान शिव को सती का समर्पण और प्रेम महसूस हुआ। रोज की ही तरह एक दिन सती अपनी तपस्या में पूरी तरह डूबी हुई थीं। उस दिन भी उनका एकमात्र उद्देश्य था भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना। और तभी अचानक जैसे किसी आकाशीय शक्ति ने उन दोनों को एक साथ जोड़ दिया हो। भगवान शिव मुस्कुराते हुए माता सती के सामने प्रकट हो गए। सती ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, सामने का नजारा देखकर उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उनके सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे, जिन्हें पाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। भगवान शिव उनके सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे, जैसे वह सती के समर्पण और प्रेम को देखकर उनके पास आए हों। शिव ने कहा, हे देवी, तुम्हारे प्रेम ने मुझे बाध्य किया है। आज और अभी मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। यह वचन पूरा होते ही जैसे पूरे ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा दौड़ गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और आकाश में आनंद की लहरें गूंजने लगीं। इस पल ने पूरे ब्रह्मांड को बदल दिया। फिर आया वो दिन जब शिव और सती का विवाह हुआ। शिव अपनी बारात लेकर कैलाश से निकले। स्वयं ब्रह्मा ने मंत्रोच्चारण किया, विष्णु ने कन्यादान किया और देवताओं ने इस दिव्य मिलन को स्वागत दिया। हर कोई जानता था कि यह सिर्फ दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, यह दो अडिग शक्तियों का, शिव और शक्ति का मिलन था। लेकिन इस शानदार विवाह में एक स्थान खाली था, सती के पिता दक्ष प्रजापति का। उन्होंने न तो इस मिलन को स्वीकार किया, न ही आशीर्वाद भेजा। उन्हें लगता था कि यह विवाह अपमानजनक है। उनके लिए यह एक चुनौती थी, उनके आदर्शों, उनके गुस्से और उनकी छवि के लिए। और यहीं से उस अग्नि कथा की शुरुआत हुई, जो आगे चलकर न केवल समूची सृष्टि को झकझोर कर रख देगी, बल्कि इस प्रेम कहानी को अमर बना देगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। कैलाश पर्वत पर
जहां प्रकृति अपने पूरे सौंदर्य के साथ बिखरी हुई थी, शिव और सती अपना वैवाहिक जीवन बड़ी शांति और आनंद से जी रहे थे। मंदाकिनी की कलकल करती धारा, बर्फीली हवाएं और पर्वतों की गुफाएं सब कुछ उस प्रेम के साक्षी थे जो समय और शब्दों से परे था। उनकी दुनिया में बस एक दूसरे का साथ था और यही उनके जीवन की सच्ची संपत्ति थी। लेकिन इस शांति के बीच कहीं दूर एक और दुनिया थी जिसमें सब कुछ उलट पुलट हो रहा था। सती के पिता दक्ष प्रजापति अभी भी अपनी पुत्री के विवाह को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाए थे। जब भी कोई शिव की महिमा गाता, दक्ष का चेहरा क्रोध से लाल हो जाता। उसे यह लगता था कि शिव ने सती को अपनी शक्ति से नहीं बल्कि किसी छल छिद्र से प्राप्त किया था। उसके लिए यह असहनीय था कि शिव जैसे एक साधारण योगी ने उसकी बेटी के साथ कैसे विवाह कर लिया। दक्ष का अहंकार अब उसकी आत्मा में समा चुका था। वह अपनी श्रेष्ठता और सत्ता का एहसास कराना चाहता था और इसलिए उसने एक विशाल यज्ञ का आयोजन करने का मन बनाया। इस यज्ञ में उसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना था। उसके पास सभी देवताओं, ऋषियों और लोकपालों को उसकी प्रतिष्ठा का एहसास दिलाने का एक अवसर था। उसने समस्त देवताओं और ऋषियों को निमंत्रण भेजा, लेकिन एक नाम था जो जानबूझकर उस सूची में अनुपस्थित रखा गया, महादेव शिव का नाम। यज्ञ का आयोजन जितना भव्य हुआ था, उतना ही उसकी आत्मा में विद्वेष और अहंकार की जड़ें गहरी हो चुकी थीं, और यह विद्वेष एक ऐसी आग का रूप लेने वाला था जो एक दिन सब कुछ भस्म करने वाली थी। जब यज्ञ की तैयारियां जोरों पर थीं, उसी समय सती के पास एक व्यक्ति आया और बोला, माता, आपके पिता ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया है। सारे देवता, ऋषि, ज्ञानी आमंत्रित हैं और यह यज्ञ पूरे ब्रह्मांड में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह सुनते ही सती का दिल अचानक एक गहरे आघात से कांप उठा। वह विश्वास नहीं कर पाईं कि उनके पिता ने इतना विशाल आयोजन किया और उन्हें इस बारे में कोई सूचना तक नहीं दी। कुछ देर तक सती चुप रहीं, इस उम्मीद में कि शायद कुछ समय बाद कोई संदेश आएगा, कोई दूत भेजा जाएगा। लेकिन जब यह साफ हो गया कि न तो शिव को और न ही उन्हें आमंत्रित किया गया है, तब सती को अपने भीतर कुछ टूटने जैसा महसूस हुआ। एक ओर उनके भीतर पिता के धर्म का पालन करने की चाह थी, जैसे एक बेटी का कर्तव्य होता है, लेकिन दूसरी ओर एक पत्नी का धर्म भी था जो शिव की मर्यादा का सम्मान करने का था। आखिरकार सती ने शिव से निवेदन किया, स्वामी, मैं उस यज्ञ में जाना चाहती हूं। शायद मेरा सोचना गलत हो, पर अगर मैं वहां जा सकूं तो शायद मेरे आने से उस घमंड और विद्वेष को कुछ शांति मिल सके। शिव ने सती को गहरी नजर से देखा। वह जानते थे कि यह यज्ञ कोई सामान्य आयोजन नहीं था, बल्कि यह अहंकार और क्रोध से भरा हुआ था। उन्होंने सधी हुई आवाज में कहा, प्रिय, जहां सम्मान न हो वहां स्वाभिमान को ले जाना व्यर्थ है। मैं नहीं चाहता कि तुम उस यज्ञ में जाओ जो घमंड से जल रहा है। लेकिन सती की बेचैनी बढ़ रही थी। उनके भीतर एक असाधारण संघर्ष था, एक बेटी और एक पत्नी के बीच। उन्होंने फिर से प्रार्थना की, प्रभु, मैं सिर्फ एक बेटी के रूप में वहां जाना चाहती हूं। मुझे उम्मीद है कि मैं अपने पिता से बात करूंगी और वह बदल जाएंगे। शायद उनका दिल फिर से खुल जाए और उनका क्रोध शांत हो जाए। शिव ने सती की बात को समझते हुए अंततः अनुमति दे दी। अब सती कैलाश से विदा लेने जा रही थीं, अकेले, बिना किसी दूत के। वह एक बेटी के रूप में जा रही थीं, अपने पिता के पास, उस उम्मीद के साथ कि शायद वो उसे आशीर्वाद देंगे। लेकिन जब वह यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उस माहौल में कुछ अजीब था। कहीं से कोई स्वागत करने नहीं आया, ना ही किसी ने उन्हें आसन दिया और ना ही उन पर कोई विशेष ध्यान दिया गया, जैसे वहां उनकी उपस्थिति का कोई महत्व ही नहीं था। सभी देवता और ऋषि खामोश थे और उनके चेहरों पर एक विचित्र सी असहायता थी। सती ने धीरे धीरे अपने पिता की ओर देखा और उनसे पूछा, पिताश्री, क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपकी पुत्री भी इस पावन यज्ञ में सम्मिलित हो? यह सवाल जैसे ही उनके होठों से निकला, दक्ष की आंखों में गुस्सा और तिरस्कार का एक गहरा समुद्र उभर आया। वह ठंडी हंसी हंसते हुए बोले, इस दिन तुमने उस नग्न भस्म रमे तपस्वी को अपना पति चुना, उसी दिन तुम मेरी बेटी नहीं रही।
उसके शब्द जैसे जहरीले तीर बनकर सीधे सती के हृदय पर आकर लगे। यह सिर्फ एक अपमान नहीं था, यह शिव के उस स्वरूप का तिरस्कार था जो सृष्टि का आधार है, जो समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा है। सती की आत्मा झकझोर उठी, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को संभाला। आप यहाँ धर्म की बात करते हैं, लेकिन आप उसी शिव का अपमान कर रहे हैं जिसके बिना कोई यज्ञ संपन्न नहीं होता। फिर सती ने गंभीर स्वर में कहा, जिसे तुम औघड़ कहते हो वह कालों का भी काल है, जिसे तुम शमशानवासी कहते हो वह मृत्यु से भी परे हैं, और जिसे तुम भस्मधारी कहते हो सभी प्राणियों को अंत में उसी भस्म में ही मिल जाना है। समूची सभा में एक सन्नाटा पसर गया। देवता, ऋषि और साधु सभी चुप थे। सती का दिल अब पूरी तरह से टूट चुका था। उन्होंने कहा, जिस देह ने मेरे स्वामी का अपमान सुना है, वो देह अब इस संसार के योग्य नहीं रही। यह कहते हुए वह बिना किसी डर के यज्ञ कुंड की ओर बढ़ने लगी। सती ने अपनी आंखें बंद की और शिव का स्मरण किया। फिर बिना किसी भय या घबराहट के वे यज्ञ कुंड में कूद गईं। वहीं दूसरी तरफ कैलाश पर शांति थी, लेकिन वह शांति तूफान से पहले की थी। जब भगवान शिव को यह पता चला कि उनकी अर्धांगिनी सती ने आत्मदाह कर लिया है, तो उनके भीतर एक भयंकर तूफान उमड़ पड़ा। उनकी आंखों में तीव्र वेदना थी, मन में शून्यता और आत्मा में जलती हुई आग। और जब उनका क्रोध जागा तो समूचा ब्रह्मांड कांप उठा। उन्होंने अपनी जटाओं को दोनों हाथों से पकड़ा और उन्हें जोर से पृथ्वी पर पटका। पृथ्वी कांप उठी और एक भयंकर रूप प्रकट हुआ। यह रूप था वीरभद्र का, जो शिव के विकराल रूप का प्रतिरूप था। वीरभद्र कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसका शरीर अग्नि के समान तप रहा था और उसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। हाथ में तेज धार वाली तलवार थी और उसका रूप अत्यधिक भयंकर था। वीरभद्र के आने से सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा था। वीरभद्र ने तेजी से दक्ष के यज्ञ स्थल की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह यज्ञ स्थल के पास पहुंचा, आकाश में घना अंधकार फैल गया। उसकी उपस्थिति से यज्ञ की अग्नि भी दहल गई और उसने बिना रुके यज्ञ वेदी को तोड़ दिया। वेद पाठ कर रहे ब्राह्मणों को हटाया और वहां मौजूद सभी लोगों को डरा दिया। वीरभद्र की आंखों में एक ही लक्ष्य था, दक्ष। वह अकेला था, लेकिन उसकी ताकत असाधारण थी। वीरभद्र के मार्ग में जो भी आया, वह उस तक पहुंचने से पहले या तो डर के मारे थम गया या फिर रास्ते से हट गया। अंततः वह दक्ष के सामने पहुंच गया। दक्ष, जो अभी भी अपने अहंकार में डूबा था, गर्व से बोला, मैं यज्ञ कर रहा हूं, मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। वीरभद्र ने दक्ष की आंखों में देखा और गहरी कटीली आवाज में कहा, तू पिता कहलाने के योग्य नहीं। तूने अपनी पुत्री का अपमान किया है, धर्म का मजाक उड़ाया है। अब तुझे उसी अग्नि में भस्म होना होगा जिसमें तूने धर्म की हत्या की थी। इतना कहकर वीरभद्र ने अपनी तलवार उठाई और एक ही झटके में दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। देवता, ऋषि और वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। यज्ञ की अग्नि शांत हो गई और जमीन पर अब केवल वही भस्म बची हुई थी जिसका कुछ समय पहले अपमान किया जा रहा था। जब महादेव यज्ञ स्थल पर पहुंचे तो वह दृश्य उनके सामने था जिसने स्वयं काल को भी रुला दिया। उन्होंने धीरे से कपकपाते हुए हाथों से अपनी सती को अपनी गोद में उठाया। वह दृश्य शिव के लिए असहनीय था। सती, जो उनके लिए अर्धांगिनी थीं, जो उनके जीवन का हिस्सा थीं, अब उनकी गोद में एक जलता हुआ शरीर बन चुकी थीं। शिव की आंखों से आंसू गिरने लगे। वे चुपचाप, असहाय से सती के जले हुए शरीर को अपनी गोद में लेकर समूचे ब्रह्मांड में भटकने लगे। देवताओं ने देखा कि शिव का यह विलाप केवल एक मृत शरीर तक सीमित नहीं था, बल्कि सृष्टि के संतुलन को भी छिन्न भिन्न कर रहा था। ब्रह्मांड असंतुलित हो गया था और समय और काल भी जैसे रुक गए थे। हर कहीं सन्नाटा था और केवल शिव का गुस्सा और शोक था जो सृष्टि को द्रुत गति से खींच रहा था। समय को फिर से संतुलित करने के लिए सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने विनती की कि वह सृष्टि को बचाने के लिए कुछ करें। भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना सुनी और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र घुमाया। सुदर्शन चक्र ने सती के शरीर को टुकड़ों में विभाजित कर दिया।
सती के शरीर का प्रत्येक अंग जहां जहां गिरा वे स्थान शक्तिपीठ बन गए। ये वही स्थान हैं जिन्हें आज हम कामाख्या, वैष्णव, ज्वाला, हिंगलाज और तारापीठ के नाम से जानते हैं। अंत में भगवान शिव ने हिमालय की ओर रुख कर लिया, लेकिन अब वह पहले जैसे नहीं रहे थे। वह शांत, चुप और गहरे ध्यान में रहने लगे थे। उनके भीतर का तूफान अब शांत हो चुका था, लेकिन मन में एक अजीब सा खालीपन और गहरे शोक की भावना थी। वे हर समय बस सती की स्मृति में खोए हुए रहते। समय का पहिया चलता रहा, युग बदलते गए, लेकिन कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जो समय की सीमाओं से परे होती हैं। सती और शिव का प्रेम भी उसी श्रेणी में आता है। वह प्रेम जो अग्नि के ताप से शुद्ध हुआ था, वह विरह जिसने तांडव का रूप ले लिया था। वो कहानी अधूरी ही रह गई थी, मगर इस अधूरी यात्रा का अंत अभी नहीं हुआ था। वह प्रेम जो कभी आग की लपटों में तपकर शुद्ध हुआ था, अब एक नए रूप में, एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के रूप में प्रकट होने वाला था। यह शिव और पार्वती के बीच के उस अमर और अविस्मरणीय प्रेम की शुरुआत थी जिसे समय और परिस्थिति कभी समाप्त नहीं कर सकते थे। सृष्टि के आरंभिक काल की बात है, जब ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को रचा। उन्हीं में से एक थे दक्ष प्रजापति, अत्यंत बुद्धिमान परंतु उतने ही अहंकारी। दक्ष को अपनी योग्यता, अपनी शक्ति और अपने सृष्टिकर्ता के कुल से उत्पन्न होने का बड़ा अभिमान था। उसने वर्षों की तपस्या की और देवताओं से वरदान पाए संतान की प्राप्ति के लिए। उसकी यह तपस्या रंग लाई और उसे एक अत्यंत दिव्य कन्या की प्राप्ति हुई, वही जिसे हम आज देवी सती के नाम से जानते हैं। सती का जन्म किसी साधारण कन्या की भांति नहीं हुआ था। उनका स्वरूप स्वयं शक्ति का अंश था। कहते हैं वह स्वयं आदि शक्ति का अवतार थी। दक्ष को अपनी पुत्री पर गर्व था, लेकिन साथ ही उसके मन में एक अभिलाषा थी कि वह अपनी इस कन्या का विवाह किसी महान देवता, किसी वैभवशाली राजकुमार या किसी प्रतिष्ठित गृहस्थ से करेगा। उसे यह कल्पना भी नहीं थी कि उसकी पुत्री का हृदय वहां बन चुका है, जहां वैभव का कोई मोल नहीं, जहां वैराग्य ही आभूषण है, भगवान शिव। देवी सती बचपन से ही विचित्र स्वभाव की थी। अन्य कन्याओं की तरह ना तो उन्हें श्रृंगार में रुचि थी, ना ही राजसी जीवन की भव्यता में। जब जब वह शिव की चर्चा सुनती, जब किसी आर्ष द्वारा शिव की महिमा का वर्णन होता, उनका हृदय गहरे भावों से भर उठता। शिव जो श्मशानवासी हैं, जो मृग चर्म धारण करते हैं, जो भस्म रमाते हैं और सर्पों को आभूषण की तरह पहनते हैं। आम कन्याओं के लिए यह भय का कारण होता, पर सती के लिए यही शिव उनके अंतर्मन में बस चुके थे। धीरे धीरे यह आकर्षण भक्ति में बदला और भक्ति प्रेम में। अब सती का एक ही लक्ष्य था, शिव को पति रूप में प्राप्त करना। पर यह मार्ग आसान नहीं था। जब दक्ष को सती की इच्छा का आभास हुआ तो वह क्रोधित हो उठा। उसकी आंखों में तो शिव एक जंगल में भटकने वाले योगी मात्र थे। उसने सती को समझाने का प्रयास किया कि वह किसी योग्य, राजसी और सम्माननीय वर को चुने, पर सती अब निर्णय कर चुकी थी। उन्हें किसी धन, वैभव या पद की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें चाहिए था वह परम पुरुष जो संन्यास में भी पूर्ण है, जो मौन में भी संपूर्ण है। और इसी लक्ष्य के लिए सती ने आरंभ की कठोर तपस्या। पर्वतों की गुफाओं में प्रचंड वायु और वर्षा के बीच सती ने भोजन तक त्याग दिया। उन्होंने पृथ्वी पर बैठकर खुले आकाश में बिना निद्रा के केवल शिव के ध्यान में लीन रहकर दिन, सप्ताह और महीनों का तप किया। देवताओं तक को आश्चर्य हुआ कि एक कन्या इतनी कठोर तपस्या कैसे कर सकती है। और जब उनकी तपस्या की अग्नि ने त्रिलोक को प्रभावित करना शुरू किया, तब अंततः भगवान शिव ने उनकी भक्ति को स्वीकार करने का निर्णय लिया। पर यह तो आगे की कथा है। अभी तो एक पिता के अहंकार और एक पुत्री के समर्पण की टकराहट शुरू हुई है। जहां एक ओर दक्ष चाहता है कि सती उसके राजनैतिक सपनों की सीढ़ी बने, वहीं दूसरी ओर सती हर सांस के साथ शिव का नाम जपती है। यही संघर्ष इस प्रेम कथा की पहली चिंगारी है, एक ऐसी चिंगारी जो आगे चलकर एक भीषण अग्निकांड बन जाएगी। सती अपनी तपस्या में लीन थी। उनका एकमात्र उद्देश्य था शिव की प्राप्ति। अनंतः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए। शिव मुस्कुराए और एक क्षण में वह उस तपस्विनी के समक्ष प्रकट हो गए।
जैसे ही सती ने अपनी आंखें खोली, उनके सम्मुख खड़े थे वही जिनके लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। शिव ने उनके तप, प्रेम और अटल श्रद्धा को देखा और कहा, हे देवी, तुम्हारा प्रेम मुझे बाध्य करता है। आज मैं तुम्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। इस वचन के साथ पूरे ब्रह्मांड में आनंद की लहर दौड़ गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और फिर आया वह शुभ दिन जिसका साक्षी स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और सारे लोग हुए। शिव और सती का दिव्य विवाह। शिव बारात लेकर स्वयं कैलाश से निकले, पर यह कोई साधारण बारात नहीं थी। इसमें भूत, प्रेत, पिशाच, नाग, सिद्ध, योगी, अर्षि, देवता सब सम्मिलित थे। शिव की सवारी नंदी थी, शरीर पर भस्म, जटा से गंगा, गले में नाग। यह स्वरूप देख सभी स्त्रियां भयभीत हो उठी, पर सती के चेहरे पर गर्व था। उन्हें अपने शिव पर गर्व था। वैभव नहीं, सत्य का स्वरूप थे वह। विवाह का आयोजन राजसी नहीं था, पर दिव्यता से भरा हुआ था। स्वयं ब्रह्मा ने मंत्रोच्चारण किया, विष्णु ने कन्यादान किया और समस्त लोगों ने इस मिलन का स्वागत किया। यह केवल दो आत्माओं का नहीं, सृष्टि के दो मूल तत्वों शिव और शक्ति का मिलन था। लेकिन इस भव्य विवाह में एक स्थान रिक्त रहा। सती के पिता दक्ष प्रजापति, वह नहीं आए। ना ही कोई संदेश भेजा, ना ही कोई आशीर्वाद, क्योंकि उनके लिए यह विवाह एक अपमान था, एक चुनौती उनके अभिमान को। उनके अनुसार यह मिलन योग्य नहीं था। और यहीं से प्रारंभ हुआ उस अग्निकथा का बीज जो आगे चलकर पूरे यज्ञ को जला देगा। समय धीरे धीरे बीतता है। कैलाश पर्वत पर प्रकृति की गोद में शिव और सती अपना वैवाहिक जीवन शांतिपूर्वक और आनंद से व्यतीत कर रहे हैं। कैलाश की गुफाएं, मंदाकिनी की कलकल धारा और बर्फीली हवाएं सब साक्षी थीं उस दिव्य प्रेम की जो समय और शब्दों से परे था। लेकिन इसी बीच एक और स्थान पर कुछ और ही चल रहा था। राजा दक्ष के मन में सती के शिव से विवाह को वह अभी तक स्वीकार नहीं कर पाया था। हर बार जब कोई शिव की महिमा का गुणगान करता, दक्ष की भौहें तन जाती। उसे लगता कि शिव ने उसकी पुत्री को अपनी योग्यता से नहीं, किसी छल से प्राप्त किया है। वह अपनी सत्ता, अपना रुतबा, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहता था और उसी घमंड ने उसे एक विशाल यज्ञ के आयोजन की प्रेरणा दी। दक्ष ने यज्ञ का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया। ऐसा यज्ञ जिसमें समस्त देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और लोकपालों को निमंत्रण भेजा गया। ब्रह्मा से लेकर इंद्र तक हर कोई आमंत्रित था, परंतु एक नाम उसमें अनुपस्थित था, महादेव शिव का। यह कोई भूल नहीं थी, यह था दक्ष का जानबूझकर किया गया निर्णय। उसने शिव को निमंत्रण नहीं भेजा क्योंकि उसका अहंकार उसे यह स्वीकार नहीं करने देता था कि उसकी पुत्री ने उस योगी से विवाह कर लिया, जो ना कोई राज्य रखता है, ना कोई वस्त्र, और जो श्मशान का वासी है। दक्ष को लगता था कि शिव को यज्ञ में आमंत्रित करना उसके सम्मान के विरुद्ध होगा। जब यज्ञ की तैयारियां चल रही थीं, उसी समय सती ने इस आयोजन की बात सुनी। किसी ने उनसे कहा, माता, आपके पिता दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया है जिसमें सारे देव, ऋषि और ज्ञानी आमंत्रित हैं। वह तो आज पूरे ब्रह्मांड का ध्यान खींच रहा है। यह सुनकर सती का हृदय कांप उठा। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनके पिता इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं और उन्हें कोई सूचना नहीं मिली। कुछ समय तक वे चुप रहीं, शायद आशा में कि कोई दूत आएगा, कोई संदेश मिलेगा। लेकिन जब स्पष्ट हो गया कि शिव और उन्हें जानबूझकर न बुलाया गया है, तब उनके भीतर कुछ टूट सा गया। एक ओर पुत्री का धर्म उन्हें पिता के यज्ञ में खींच रहा था, तो दूसरी ओर पत्नी का धर्म उन्हें शिव की मर्यादा का ध्यान रखने को कह रहा था। अंततः सती ने शिव से निवेदन किया, स्वामी, मैं उस यज्ञ में जाना चाहती हूं। शायद यह कोई भूल हो और मेरा जाना उस विघटन को रोक सके। शिव ने सती की ओर गहरी दृष्टि से देखा। वह जानते थे कि यह आमंत्रण विहीन आयोजन एक साधारण यज्ञ नहीं है। उन्होंने शांत स्वर में सती से कहा, हे प्रिय, जहां सम्मान न हो वहां स्वाभिमान को ले जाना व्यर्थ है और मैं नहीं चाहता कि तुम उस यज्ञ में जाओ जो केवल क्रोध और घमंड से जल रही है। परंतु सती व्याकुल थी। उनके भीतर एक द्वंद्व चल रहा था, पिता और पति के बीच। उन्होंने पुनः प्रार्थना की, प्रभु, मैं केवल एक पुत्री के रूप में वहां जाना चाहती हूं। मैं पिता से बात करूंगी, शायद वह बदल जाएं,
शायद उनके मन का विष उतर जाए। शिव ने इस बार उन्होंने अनुमति दे दी। सती ने कैलाश से विदा ली, अकेले, बिना किसी दूत या सम्मान के। वह एक बेटी थी जो अपने पिता से स्नेह की अपेक्षा लेकर जा रही थी, लेकिन उन्हें झांत नहीं था कि उस यज्ञ में उनका स्वागत नहीं, अपमान प्रतीक्षा कर रहा है। सती जब यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उनके मन में उम्मीद थी कि पिता के नेत्रों में बेटी को देखकर कोमलता जगेगी, उनके मुख से स्वागत के शब्द निकलेंगे। लेकिन जब उन्होंने यज्ञ स्थल में प्रवेश किया तो सन्नाटा पसर गया। कोई स्वागत नहीं हुआ, कोई आसन नहीं दिया गया, जैसे वो वहां उपस्थित ही न हो। वहां बैठे देवताओं की आंखों में असहायता थी। सती ने पिता की ओर देखा, धीमे स्वर में कहा, पिताश्री, क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपकी पुत्री भी इस पावन यज्ञ में सम्मिलित हो? दक्ष ने ठंडी हंसी के साथ उत्तर दिया, पुत्री, जिस दिन तूने उस नग्न भस्म रमाए श्मशान में विचरने वाले औघड़ को अपना पति चुना, उसी दिन तू मेरी पुत्री नहीं रही। दक्ष का स्वर ऊंचा हो रहा था और उसके शब्द जैसे शिव के लिए विष से भरे बाण हो। यह सुनकर सती की आत्मा कांप उठी थी। यह केवल अपमान नहीं था, यह शिव के उस स्वरूप का तिरस्कार था जो समस्त सृष्टि का आधार है। वे उठी, सभा की ओर देखा और बोली, तुम सब यहां धर्म की बात करने आए हो, यज्ञ की बात करते हो, पर जिस शिव के बिना कोई यज्ञ संपन्न ही नहीं हो सकता, उसी शिव का तुम अपमान करते हो। फिर उन्होंने आगे कहा, जिसे तुम औघड़ कहते हो वही काल का भी काल है। जिसे तुम श्मशानवासी कहकर हंसते हो वही मृत्यु से परे है, और जिसे तुम भस्मधारी कहते हो वही भस्म से मोह को जलाता है। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन स्वर तेज था, ऐसा तेज कि स्वयं देवता भी सिर झुका लें। सभा स्तब्ध थी, कोई उत्तर नहीं दे सका, लेकिन सती का हृदय अब टूट चुका था। उन्होंने कहा, जिस शरीर ने आज मेरे प्रभु का अपमान सुना है, वह शरीर अब इस संसार के योग्य नहीं। और वे सीधे यज्ञ कुंड की ओर बढ़ी। वहां उपस्थित देवता उन्हें रोकना चाहते थे, पर सती अब कोई नारी नहीं थी, वह साक्षात अग्नि बन चुकी थी। उन्होंने अपने नेत्र बंद किए, शिव का स्मरण किया और अग्नि में कूद गईं। उनके चेहरे पर भय नहीं था, बल्कि एक शांति थी, एक समर्पण था जो पूरे यज्ञ मंडप को झकझोर गई। अब इस यज्ञ की अग्नि से वो तूफान उठने वाला था जो पूरे को तबाह कर सकता था। तो चलिए अब जानते हैं आगे की कथा। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव। कैलाश पर शांति थी, पर वह शांति तूफान से पहले की थी। जब भगवान शिव को यह झांत हुआ कि उनकी अर्धांगिनी अग्नि में समर्पित हो गई, तो उनके हृदय में तूफान उमड़ पड़ा। आंखों में वेदना, मन में शून्यता और आत्मा में आग। ये वो शिव थे जिनका क्रोध ही प्रलय कहलाता है। शिव अपनी समाधि से उठे, उनकी जटाएं लहराईं, नेत्र रक्तिम हो उठे और सारा ब्रह्मांड कांप उठा। फिर अपने दोनों हाथों से अपनी जटाएं पकड़ी और उन्हें पृथ्वी पर पटक दिया। उसी क्षण पृथ्वी फटी और उस क्रोध की ज्वाला से प्रकट हुआ एक रूप, भयंकर, तेजस्वी और अजेय, वीरभद्र। वीरभद्र कोई सामान्य योद्धा नहीं था, वह शिव के विकराल रूप का अंश था। उसका शरीर अग्नि सा दीप्यमान था, आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला, हाथ में तलवार। उसका प्रकट होना सृष्टि के संतुलन को डगमगाने लगा था। वीरभद्र प्रचंड गति से दक्ष के यज्ञ की ओर बढ़ चला। जिस दिशा में वह चलता, धरती कांपती, आकाश बदलता और देवताओं के हृदय कांप उठते। जैसे ही वीरभद्र यज्ञ स्थल पर पहुंचा, आकाश में अंधकार छा गया और वीरभद्र प्रकट हो चुका था। उसकी उपस्थिति मात्र से यज्ञ की अग्नि थर्रा उठी। वह बिना रुके आगे बढ़ा। पहले यज्ञ वेदी को तोड़ा, फिर वेद पाठ करने वाले ब्राह्मणों को हटाया। उसकी आंखों में एक ही लक्ष्य था, दक्ष। वीरभद्र के सामने कोई नहीं टिक सका। वह अकेला था, परंतु अजेय। उसके प्रत्येक प्रहार में शिव का शाप था और हर गर्जना में सती का विलाप। अंततः वह दक्ष के सामने पहुंचा। दक्ष अब भी अपने अभिमान में डूबा था। वह चिल्लाया, मैं यज्ञ करता हूं, मुझे कोई छू नहीं सकता। वीरभद्र ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तू पिता कहलाने योग्य नहीं। आज तुझे उसी अग्नि में भस्म करूंगा जिसमें तूने धर्म का मजाक उड़ाया। और एक ही झटके में वीरभद्र ने अपनी तलवार से दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया।
पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। देवता स्तब्ध रह गए। यज्ञ की अग्नि बुझ गई और पृथ्वी पर सिर्फ राख रह गई। वो राख जो अहंकार, अधर्म और अपमान की अंतिम परिणति थी। वीरभद्र शिव की आज्ञा पूरी कर चुका था, पर यह कहानी यही नहीं रुकती। अब आएगा वो क्षण जब शिव स्वयं यज्ञ स्थल पर पहुंचेंगे, सती के शव को उठाएंगे और सृष्टि में संतुलन डगमगाएगा। जब महादेव यज्ञ स्थल पर पहुंचे, उन्होंने सती के जले हुए शरीर को देखा। वह दृश्य ऐसा था जिसने स्वयं काल को रुला दिया। शिव ने धीरे से कंपाते हाथों से अपनी सती को बाहों में उठा लिया। उनकी आंखों से आंसू थे और फिर वह चल पड़े। शिव सती के शव को अपनी गोद में लिए पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। उस विरह में जो पूरे ब्रह्मांड को भयभीत कर रहा था, ब्रह्मांड असंतुलित होने लगा। देवता भयभीत हो उठे। यदि शिव यूं ही विलाप करते रहे तो सृष्टि का संतुलन टूट जाएगा, प्रलय आ जाएगा। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सृष्टि को बचाने की प्रार्थना की। तब विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया। जैसे ही सुदर्शन चक्र चला, उसने सती के शरीर को टुकड़ों में विभाजित कर दिया। शिव कुछ क्षणों के लिए रुके पर प्रतिरोध नहीं किया। यह सृष्टि के लिए आवश्यक था। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां दिव्य ऊर्जा फैल गई। पृथ्वी के वे स्थान शक्ति से भर उठे और वहीं बने शक्तिपीठ। ये कोई सामान्य स्थल नहीं थे। ये उस अमर प्रेम की गवाही थे जो शिव और सती के बीच था। ये थे वे स्थान जहां स्त्री, शक्ति, प्रेम, बलिदान और भक्ति सब कुछ एक साथ साकार हुए। कुछ स्थानों पर सती की आंखें गिरी, कहीं उनका हृदय, कहीं उनके केश, तो कहीं उनके चरण, और हर स्थान एक केंद्र बन गया मां शक्ति का, जो हर रूप में पूजनीय हुई। कभी दुर्गा, कभी भैरवी, कभी भवानी। यही वे स्थान हैं जिन्हें आज हम कामाख्या, वैष्णो, ज्वाला, हिंगलाज और तारापीठ जैसे नामों से जानते हैं। इस प्रकार सती के वियोग से जन्मे ये शक्तिपीठ न केवल देवी के अंग हैं, ये उस प्रेम की शाश्वत उपस्थिति है जो आत्मा से आत्मा तक जुड़ता है। शिव अंततः हिमालय लौटे, पर अब वह ध्यान मग्न हो गए। वर्षों तक एक चट्टान की भांति बैठ गए, समाधि में डूबे। ना शब्द, ना गति, ना भावना, बस मौन और सती की स्मृति। काल की धारा आगे बढ़ती है, युग बदल जाते हैं, पर कुछ कहानियां समय की सीमाओं से परे होती हैं, और सती की कथा उन्हीं में से एक है। वह प्रेम जो अग्नि में तपकर शुद्ध हुआ था, वह विरह जो तांडव बन गया था। उस अधूरी यात्रा को अब पूर्ण होना था, पर यह कहानी यहां समाप्त नहीं होती। प्रेम का सफर यहीं पर रुकने वाला नहीं था। जहां अग्नि ने प्रेम का रंग दिखाया था, वहीं से एक नई दास्तान का पैगाम आने वाला था। सती के बलिदान से जो प्रेम जला था, वही आग पार्वती के रूप में फिर फलने वाला था। यह अंत नहीं, यह शुरुआत है। शुरुआत है एक अमर, अनसुनी और अनोखी प्रेम कहानी की। यह शुरुआत है शिव और पार्वती की। यह शुरुआत है एक नए युग की।